दोस्तों, एक बात दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी बस किसी अदृश्य खेल का हिस्सा है, कि ऊपर कहीं कोई पासा फेंकता है और आपकी किस्मत तय हो जाती है, कि कुछ लोग बिना मेहनत के जीत जाते हैं और कुछ लोग खून पसीने से भी नहीं जीत पाते? अगर हाँ, तो आज की यह बातचीत आपको अंदर तक भेद देगी, क्योंकि सच बहुत सरल है, बहुत नंगा और बहुत असहज। कोई किस्मत का खेल नहीं होता, सब पुण्य कर्मों का फल है। और यह लाइन सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, यह आपको आपके ही प्रतिबिंब से भिड़ाने वाली चोट है। आपने कभी गौर किया है, जिंदगी में जो भी आपको मिला, अच्छा, बुरा, कड़वा, मीठा, हर चीज का कहीं ना कहीं कारण होता है। एक धागा, एक तार, एक जुड़ाव। कभी वह जुड़ाव दिखता है, कभी गहरा होता है, लेकिन वह मौजूद हमेशा रहता है। बिना बीज बोए पेड़ नहीं उगता और बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। और अगर मिलता हुआ दिख रहा है तो समझ लीजिए बीज पहले बोया गया था, कहीं, कभी, किसी रूप में। आप सोचिए, क्यों कुछ लोग मुसीबत में भी मुस्कुराते हैं? क्यों कुछ लोग सब कुछ खोकर भी वापस उठ जाते हैं? क्यों कुछ लोग टूटकर भी चमकते हैं? और क्यों कुछ लोग थोड़ी सी ठोकर खाकर बिखर जाते हैं? क्योंकि जिसे आप किस्मत कहते हैं, वह सिर्फ कर्मों का महासंचय है। जो आपने किया, जो आप कर रहे हैं और जो आप करने वाले हैं, सब एक अदृश्य बैलेंस की तरह आपके जीवन के हर मोड़ का परिणाम तय करता है। आप देखिए, जब कोई इंसान एकदम से ऊंचा उठ जाता है, लोग कहते हैं, वाह क्या किस्मत है। लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस इंसान ने कितने बरस अकेले काटे थे, कितनी रातें जाग कर बिताई थीं, कितने आंसू पी लिए थे और कितने समझौते किए थे। लोग फल देखते हैं, बीज नहीं। लोग चमक देखते हैं, तप नहीं। आपका हर विचार, हर कदम, हर भावना, सब एक कंपन पैदा करती है और वही कंपन आपके जीवन की दिशा तय करती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सीधा सादा नियम है। जैसे पानी नीचे ही बहता है, जैसे आग ऊपर ही उठती है, उसी तरह कर्म फल बनते ही हैं। चाहे आप माने, चाहे न माने। आप सोचिए, अगर कोई अपना हर पल शिकायत में बिताए, हर समय दूसरों को दोष दे, हर बात में नकारात्मकता खोजे, तो उसका जीवन कैसा होगा? और अगर कोई इंसान हर हाल में धैर्य रखे, लगन रखे, ईमानदारी रखे, भले छोटा कदम उठाए लेकिन सही दिशा में, तो क्या उसे उसका फल नहीं मिलेगा? कर्म फल से जुड़ते ही हैं, बस फल देर सवेर आता है, इतना ही फर्क है। यह दुनिया भाग्य और दुर्भाग्य की कहानी नहीं है, यह दुनिया तरंगों की कहानी है, ऊर्जा की कहानी है। और ऊर्जा कभी भी झूठी नहीं होती। आप अंदर जो रखते हैं, वही बाहर वास्तविकता बनकर लौटता है। कई बार लोग पूछते हैं, फिर इतने अच्छे लोग दुख क्यों सहते हैं? सवाल बड़ा सरल है, लेकिन जवाब उससे भी सरल। अच्छा होना और सही कर्म करना अलग अलग बातें हैं। कई अच्छे लोग निष्क्रिय होते हैं और कई कठोर स्वभाव वाले लोग सक्रिय। और इस दुनिया में निष्क्रिय व्यक्ति को सिर्फ उसकी अच्छाई नहीं बचाती, उसके कर्म बचाते हैं। आप देखिए, कोई इंसान सुबह उठकर पूरे मन से मेहनत करता है, खुद पर काम करता है, दूसरों का भला करता है, तो उसकी राह साफ होती जाती है। और कोई इंसान सिर्फ बैठकर सोचता है कुछ अच्छा होगा, तो वह इंतजार ही करता रह जाता है। सच्चाई यही है, कर्म ही आपकी किस्मत लिखते हैं। आपका अतीत आपकी वर्तमान को चला रहा है और आपकी वर्तमान आपके भविष्य को। आप चाहे जितने भी असमंजस में हो, चाहे जितनी भी ठोकरें लगी हों, लेकिन आपकी दिशा, आपकी इच्छाएं, आपका प्रयास, सब मिलकर आपकी किस्मत को घड़ते हैं। आपकी एक सच्ची मुस्कान भी एक कर्म है, आपका एक माफ करना भी एक कर्म है, आपकी एक झूठी बात भी एक कर्म है और आपका एक छिपा हुआ घाव भी एक कर्म है। सबका फल है, कहीं न कहीं, कभी न कभी। जब आप इस नियम को समझ लेते हैं, तो आपको किसी भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अपनी दिशा बनने लगते हैं, आप खुद अपनी ओर खींचने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करने लगते हैं। और दोस्तों,
एक बात दिल पर रखकर सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदले, तो पहले आपको अपने कर्म बदलने होंगे, क्योंकि भाग्य बदलना आसान है, कर्म बदलना कठिन। लेकिन वही कठिन चीज आपके पूरे जीवन का रुख बदल देती है। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सच में इस सच्चाई को महसूस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कहीं कोई हलचल उठी है, तो इस वीडियो को एक सम्मान की तरह लाइक करिए और कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखिए, मैं अपने कर्मों का मालिक हूँ। यह वाक्य आपका संकल्प बनेगा, आपकी दिशा तय करेगा। अब धीरे धीरे और गहराई में उतरते हैं। जो इंसान अपने कर्मों को समझ लेता है, वह कभी खुद को कमजोर नहीं समझता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी उसके रास्ते में आया वह किसी गलती का दंड नहीं, किसी सीख का अवसर था। जो भी उससे छीन लिया गया वह उसे अपनी परतों से बाहर निकालने का एक तरीका था, और जो भी उसे दिया गया वह उसके भीतर की योग्यता का प्रमाण था। किस्मत का बहाना उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने भीतर झांकना नहीं चाहते, जो अपनी मेहनत की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, जो हर असफलता को किसी अदृश्य शक्ति पर डालकर खुद को बेदाग घोषित करना चाहते हैं। लेकिन सच यह है, किस्मत एक ढाल नहीं है, कर्मों की छाया है। आपकी हर भावना, हर निर्णय, हर आदत, सब इस छाया को बनाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी चीज में भी चमक लेते हैं, और कुछ लोग बड़ी बड़ी चीजों को भी हाथ में लेकर खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन किसी को अचानक महान नहीं बनाता। जीवन सिर्फ वही लौटाता है जो अंदर से निकल रहा होता है। धर्म ग्रंथों में एक पंक्ति आती है, यथा कर्म तथा भविष्य, जैसा कर्म वैसा भविष्य। यह धैर्य रखने वालों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है, और भाग्य के भरोसे बैठने वालों के लिए सबसे बड़ा चेतावनी घंटा। एक कहानी अक्सर दोहराई जाती है। एक इंसान रोज एक पेड़ के नीचे जाकर प्रार्थना करता था कि उसे फल मिले। महीने बीत गए, कुछ नहीं बदला। फिर उसे गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी किस्मत खराब है। तभी उसकी नजर नीचे गिरी मिट्टी पर पड़ी, सूखी, फटी हुई, बीजहीन। पेड़ को सिर्फ प्रार्थना नहीं चाहिए थी, पेड़ को बीज चाहिए था, पानी चाहिए था, श्रम चाहिए था। इंसान प्रार्थना करता रहा, कर्म करना भूल गया। लोग ठीक यही गलती करते हैं। वे फल चाहते हैं पर बीज बोना भूल जाते हैं। वे सफलता चाहते हैं पर दिशा बदलना भूल जाते हैं। वे सुख चाहते हैं पर खुद को बदलने में हिचकिचाते हैं, और फिर कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत कभी खराब नहीं होती। कर्म गलत हो सकते हैं, सोच गलत हो सकती है, आदतें गलत हो सकती हैं, लेकिन भाग्य वह सिर्फ उसी ऊर्जा का परिणाम है जो हम बाहर भेजते हैं। आप गौर करिए, जब इंसान भीतर से साफ होता है, उसकी नीयत सही होती है, उसका प्रयास ईमानदार होता है, तो उसका रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, धीरे धीरे खुलता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्मों का संतुलन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भीतर से तैयार होते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि कर्म सिर्फ करने से नहीं बनते, कर्म सोचने से भी बनते हैं, कर्म चुनने से भी बनते हैं, कर्म छोड़ देने से भी बनते हैं। आपकी चुप्पी भी कर्म है, आपका प्रतिकार भी कर्म है, आपका धैर्य भी कर्म है, और आपका क्रोध भी कर्म है। इसलिए याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही हालात आते हैं, वही लोग आते हैं, वही समस्याएं लौट लौट कर आपको परेशान करती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत आपके खिलाफ है। इसका मतलब है कि आप वही कर्म दोहरा रहे हैं जिससे वही फल मिल रहा है। जब आपका मन साफ हो जाता है, आपकी नीयत मजबूत हो जाती है, तब आपके कर्म बदलने शुरू होते हैं, और जैसे ही कर्म बदलते हैं, हालात भी बदलने लगते हैं। ऊपर से देखने पर यह सब जादू लगता है, लेकिन असलियत में यह जादू नहीं, यह वही तरंगे हैं जो आप अंदर पैदा कर रहे होते हैं। सोचिए, जब आप अपने भीतर थोड़ी सी भी ईमानदारी, थोड़ी सी भी सजगता, थोड़ी सी भी परिवर्तन की आग जलाते हैं, तो आपकी ऊर्जा की दिशा बदल जाती है, और जैसे ही दिशा बदलती है, फल भी बदल जाता है। जो लोग कहते हैं, मेरी तकदीर नहीं खुल रही, असल में उनका कर्म अभी तक खुला नहीं होता। जो कहते हैं, मैं काबिल हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता, वे शायद काबिल हैं,
लेकिन उनके पुराने कर्मों की छाया अभी भी भारी है। और जो लोग कहते हैं मुझे रोक कौन रहा है, उन्हें यह समझना चाहिए उन्हें रोकने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, उनकी अपनी आदतें हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपने चुनाव हैं। कर्मों का विज्ञान सरल है, आप बीज बदलिए, फल अपने आप बदल जाएगा। अब अगर अब तक की बातें आपके भीतर हलचल पैदा कर रही हैं, तो बस वहीं रुकिए, क्योंकि अभी हम और भीतर उतरेंगे। अभी हम समझेंगे कि कर्म कैसे भाग्य को मोड़ देता है, कर्म कैसे अदृश्य तरीके से आपका रास्ता साफ करता है, और कर्म कैसे असंभव को संभव में बदल देता है। दोस्तों, अब जरा और सटीकता से समझिए, कर्म सिर्फ वह नहीं है जो आप आज करते हैं, कर्म वह भी है जिसे आप आज सह रहे हैं। कुछ पात्र हम चुनते हैं और कुछ पात्र हमें चुनते हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव हमारे कर्म चक्र के भीतर से निकलते हैं। जो लोग आपके जीवन में अचानक चले आते हैं वे संयोग नहीं हैं, और जो अचानक दूर चले जाते हैं वे भी किसी अदृश्य नियम का हिस्सा हैं, क्योंकि ऊर्जा कभी भी गलत जगह रुकती नहीं और सही जगह ठहरती नहीं। कर्मों का फल कभी तत्काल आता है, कभी विलंब से, कभी दिखाई देता है, कभी बहुत गहरे स्तर पर काम करता है, लेकिन आता हमेशा है। यही कारण है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं पर शुरुआत में फल नहीं मिलता, क्योंकि पुराने कर्मों का बोझ पहले उतरता है। और कई लोग बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे पहले से किए गए तप का फल खा रहे होते हैं। जब यह नियम समझ में आ जाता है तो इंसान रोना बंद कर देता है, शिकायतें करना छोड़ देता है और एक सरल सत्य को स्वीकार कर लेता है कि उसे वही मिल रहा है जिसकी वह तरंगें भेज रहा है। आपने कभी गौर किया है, जिंदगी में जब आप किसी चीज को पाने के लिए ईमानदार होते हैं तो सारी दुनिया आपके पक्ष में मुड़ने लगती है, रास्ते बनने लगते हैं, लोग मिल जाते हैं, अवसर खिंच आते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों की दिशा आपके लिए द्वार खोल देती है। लेकिन जब आप मन से बंटे होते हैं, नीयत संदिग्ध होती है, दिल में असंतुलन होता है, तो हर दरवाजा बंद लगता है, हर कदम भारी लगता है, हर रास्ता धुंधला हो जाता है। जितना सरल यह नियम है उतना ही कठिन इसे स्वीकारना है, क्योंकि यह बहानों की सारी दीवारें गिरा देता है, यह किस्मत के नाम पर खड़ी सारी शिकायतें तोड़ देता है, यह आपको आपके ही सामने नंगा खड़ा कर देता है, क्योंकि इसमें किसी बाहरी दोषी की गुंजाइश ही नहीं है, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कोई घटना, सिर्फ आप और आपके कर्म। कर्मों की खूबसूरती यही है कि आप चाहे जितनी गिरावट में हो, आप चाहे जितने भटके हों, आप चाहे जितने टूट चुके हों, कर्म आपको वापस उठने की शक्ति देते हैं, क्योंकि दिशा बदलते ही फल बदलता है। आपका एक सही कदम 100 गलत कदमों का प्रभाव मिटा सकता है। एक सही चुनाव पूरी किस्मत का नक्शा बदल सकता है। यही कारण है कि जो लोग अचानक बदल जाते हैं उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि कर्म किसी को भी पुनर्जन्म दे सकते हैं, भीतर ही भीतर एक नए रूप में। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए, कर्म सिर्फ मेहनत नहीं है, कर्म सिर्फ संघर्ष नहीं है, कर्म सिर्फ रोजमर्रा की गतिविधियां नहीं है, कर्म आपका संकल्प है, कर्म आपकी निरंतरता है, कर्म आपकी ऊर्जा का कंपन है, कर्म आपका हाँ और ना है, कर्म आपका चयन है, और चयन ही भविष्य को बनाता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। सवाल गलत है। सवाल यह होना चाहिए मैं किस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जीवन किसी को उसके लायक फल देता है, अच्छा या बुरा नहीं, सटीक। अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो समझिए कि या तो आपने उस दिशा में पर्याप्त कर्म नहीं किए या आपने उनके विपरीत कर्म किए हैं, क्योंकि जीवन कभी गलत नहीं देता, वह केवल वही लौटाता है जो भीतर छिपा होता है। अब एक गहरी सच्चाई और सुनिए, यदि आप चाहें तो आज अभी इसी पल अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कैसे? अपनी नीयत बदलकर, अपना सोच बदलेकर, अपनी आदतें बदलकर, अपनी ऊर्जा के प्रवाह को बदलकर, क्योंकि जैसे ही कर्म की दिशा बदलती है वैसे ही आपके जीवन की धारा भी बदल जाती है। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने कभी किसी भाग्य के भरोसे नहीं जिया, आपने तो हमेशा अपने कर्मों की छाया में ही जिया था। बस फर्क इतना था, आपको पता नहीं था। और दोस्तों, अगर आज की यह बातचीत आपके भीतर तक उतर गई है,
अगर आपको महसूस हुआ है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है, अगर आपको लगा है कि अब बदलाव करना आवश्यक है, तो याद रखिए, आज का निर्णय कल की किस्मत है, आज का विचार कल की दिशा है और आज का कदम कल का फल है। याद रखिए, कोई किस्मत का खेल नहीं होता, सब पुण्य कर्मों का फल है। और अब अगर आपको लगा कि ये शब्द किसी दूसरे टूटे हुए इंसान तक पहुंचने चाहिए,